करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में बात करेंगे और हम एक एक चीज़ ड्रॉ करते जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव अ ग्रीन कलर, तो मैं ब्लैक से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मेन पार्ट होता है, जो जहाँ से फ्लावर अटैच होता है आपके प्लांट से, दैट इज कॉल्ड, थोड़ा सा नीचे मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि आई होप इट इज विजिबल। It is visible, yes. It is pedicel. Pedicel या हम stalk बोलेंगे, stalk of a flower. Stalk of a flower. Pedicel या stalk of a flower. अब pedicel का ही solen part होता है, ठीक है, जो रिसीव करता है, रिसेप्टिकल्स जिसे बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं या रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। दिस इज थैलेमस या हम इसे रिसेप्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, पेडिसेल, पेडिसेल के बाद क्या हो गया, थैलेमस। इट इज अ सोलन पार्ट ऑफ द पेडिसेल। जो थैलेमस है ये जो पेडिसेल का है सोलन पार्ट ही है। इसको हम रिसेप्टिकल भी बोलते हैं क्योंकि इसी के ऊपर फर्दर पार्ट ऑफ द फ्लावर अटैच होते हैं। चाहे आपके पेटल्स ले लो, एंड्रोशियम ले लो, गाइनोशियम ले लो, तो वो यहीं पर ही अटैच होते हैं। तो पेडिसेल, स्टॉक ऑफ अ फ्लावर इसे हम बोल देंगे, या इसी का सोलन पार्ट होता है थैलेमस या रिसेप्टिकल्स। ठीक है, आउटर साइड जो प्रेजेंट होता है इधर, दे आर सेपल्स। सेपल्स, ठीक है, सेपल्स, रिसेप्टिकल्स, थैलेमस एंड सेपल्स। ओके, अब यहां पर जो अटैच होगा, आई थिंक सो आपको केवल ब्लैक मार्कर से ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये रेड वाला तो हमसे खुल नहीं रहा है। ओके, इट्स ओके। यहां से जो है पेटल्स अटैच होगा। लुक हाउ ब्यूटिफुल, जस्ट लाइक मी। इट इज पेटल्स, कलरफुल। और ये कलरफुल होते हैं तभी तो ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। पॉलिनेटर सभी इनके पास आएंगे इनकी कलर्स, इनके ब्राइटनेस को देख के, इनके कलरफुलनेस को देख के। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, फोकस ऑन दिस। अभी मैंने क्या बताया, पेडिसेल, स्टॉक ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, उसके बाद से उसी का सोलन पार्ट होता है थैलेमस। थैलेमस इज कॉल्ड ऑल्सो रिसेप्टिकल्स, जिसके ऊपर सारी चीजें जो आपके पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर है अटैच होंगी। एंड द आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है सेपल्स। ठीक है, अब ये पेटल है। ठीक है, दिस वन इज पेटल। अब इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो आपका प्रेजेंट होगा जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल पार्ट, जिसको हम बोलेंगे पिस्टल। क्या बोलेंगे, पिस्टल। ठीक है, इसको हमने बोला पिस्टल। पिस्टल के भी फर्दर 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से हो गए, यहां पर मैं लिख देती हूँ, स्टिग्मा, स्टाइल एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, अभी मैंने फीमेल के बारे में बताया कि यहां पर फीमेल को हमने पिस्टल बोला। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। फॉलोइंग पार्ट्स हैं, अभी मैं पार्ट्स को बताऊंगी, अभी मैं अलग से डिस्कस करती हूँ। एंड देन इट्स अगेन जो इसके पास में प्रेजेंट होते हैं
ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्टेमन, स्टेमन, ठीक है, जो जिसमें क्या होता है एंथर एंड फिलामेंट, दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट, ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक मैंने बहुत छोटी सी चीज बताई है, सिर्फ मैंने फ्लावर्स के बारे में बताया है कि इट इज विजिबल, पेडिसेल, पेडिसेल जो है ये स्टॉक ऑफ अ फ्लावर है, इसी से ही अटैच होता है। देन इसी का सॉलिड पार्ट थैलेमस है, जिसको हम रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। रिसेप्टिकल्स इसी, क्योंकि देखो आप देखो रिसेप्टिकल्स इसे क्यों बोलते हैं, रिसीवर्स इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारी चीजें इसी से अटैच है ना, सब चीजें यहीं पर आके लाई कर रही हैं, दैट्स व्हाई। और जो आउटर साइड प्रेजेंट होते हैं सेपल्स इसे बोलेंगे, ठीक है, ये प्रोटेक्शंस करती है, बर्ड जब फ्लावर अपने बर्डिंग स्टेज में होता है ना, तो ये उसे प्रोटेक्ट करती है। देन आप देखोगे पेटल्स, ब्यूटिफुली आई हैव मेड इट विद रेड कलर, तो ये कलरफुल होते हैं पेटल्स, ठीक है। उसके बाद से मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाए हैं जो कि हम पिस्टल बोलते हैं, ये 3 पार्ट्स में होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। देन बेटा स्टेमन की बात मैं करूं तो स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो क्या है एंथर और फिलामेंट। तो इतना आपको समझ में आ गया हो, है ना। अभी यहाँ पर तो मैंने सिर्फ एक की बात की, मैंने एक फ्लावर की बात की है, मैं एक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक को मैंने पिस्टल बोल दिया है और दूसरे एक को मैंने मेल को स्टेमन बोल दिया है। इफ इट इज प्रेजेंट इन ग्रुप्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट इट इन अ स्पेस, ओके, हम इस स्पेस को कवर करने की कोशिश करेंगे, बट ये थोड़ा सा मेसी ना लगे, बट विल ट्राई। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट वॉल, फर्स्ट वॉल क्या होता है, कैलिक्स, कैलिक्स, जो ये सेपल है ना, इनको हम कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है, ये फर्स्ट वॉल आता है, सबसे पहला आएगा फर्स्ट वॉल। तो ग्रुप ऑफ कैलिक्स, ठीक है, फर्स्ट वॉल जो है ग्रुप ऑफ कैलिक्स, सॉरी ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, कैलिक्स बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम बोलेंगे कैलिक्स। फर्स्ट वॉल आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वॉल आ जाएगा, तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को हमने कैलिक्स बोला, ठीक है। सेकेंड आता है कोरोला, कोरोला ये सेकेंड वॉल है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ पेटल्स या कलेक्शन ऑफ पेटल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ पेटल्स या कलेक्शंस ऑफ पेटल्स। तो हम यहाँ पर सिंपली कलेक्शन ऑफ पेटल्स लिखेंगे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पेटल्स। ओके, कैलिक्स फर्स्ट वॉल आ गया, ग्रुप ऑफ सेपल्स, ठीक है, कोरोला सेकेंड वॉल आ गया, क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पेटल्स, ठीक है। अब आता है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज थर्ड वॉल, थर्ड वॉल आ गया एंड्रोशियम। थर्ड वॉल मतलब ग्रुप ऑफ स्टेमन, ग्रुप ऑफ स्टेमन, ग्रुप ऑफ स्टेमन। देन बेटा आपका लास्ट आता है गाइनोशियम, ठीक है, लास्ट आएगा गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ वॉल हो जाएगा, FOURTH, फोर्थ वॉल, ग्रुप ऑफ पिस्टल। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि एक यहां पर बेटा नोट डाल के लिख लो, ये मुझे लग रहा है ना ये रेड वाला मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जस्ट ले हम ब्लू यूज करते हैं। सो यहाँ पर एक आप चीज नोट डाल के लिख लो कि दे आर मॉडिफाइड लीव्स,
ये जो फ्लावर है ना, दे आर मॉडिफाइड लीफ। आपने देखा होगा, भी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहले लीव्स अराइज हुई थी ना, वहीं से सारे चेंजेस आए थे, वहीं से फ्लावर बना था। तो दे आर मॉडिफाइड लीव्स, दे आर मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है। दे आर मॉडिफाइड लीव, दिस इज, आप नोट डाल के लिख लो इसको, ओके। तो क्या पढ़ा हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, और बहुत कुछ में हमने क्या पढ़ा, मैं एक बारी सारी चीजें रिवाइज करती हूँ और आप बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बताया। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में मैंने बताया दीज आर द पेडिसेल। पेडिसेल मतलब स्टॉक ऑफ अ फ्लावर। इसी का सोलन पार्ट होता है जिसे हम थैलेमस या रिसेप्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है, जहां पर सारी चीजें लाई करती हैं, क्योंकि रिसीवर है। देन आउटसाइडर में प्रेजेंट होता है सेपल्स, ठीक है। देन आता है पेटल। पेटल के अंदर क्या होता है, इधर इनसाइड जो है वो स्टेमन और पिस्टल। स्टेमन फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवल। और स्टेमन जो है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एंथर एंड फिलामेंट। देन ये तो मैंने सिंगल फ्लावर की बात की थी, लेकिन अगर ये ग्रुप्स में प्रेजेंट है देन व्हाट वी से, तो पहला वर्ड जो सबसे पहला आता है ये, जिसको सेपल्स बोलते हैं, तो द फर्स्ट वर्ड ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कैलिक्स बोलेंगे, ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कोरोला बोलेंगे, जो कि सेकंड वर्ड है। और देन ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे। और अगेन हमारी फीमेल तो ग्रुप फोर्थ वर्ड जिसे हम बोलेंगे, ये ग्रुप ऑफ पिस्टल को बोलेंगे। एंड दीज ऑल आर द मॉडिफाइड लीव्स। आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर आपको नहीं क्लियर हो गया, अगेन आप कमेंट में बता देना, वापस से मैं समझाऊंगी इसे, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। एक बार जल्दी से बस मुझे सुनो, मैं वापस से 3rd टाइम भी रिवाइज कर रही हूँ। स्टॉक ऑफ अ फ्लावर, थैलेमस जिसे हमने रिसेप्टिकल कहा, फिर आउटसाइड सेपल्स, उसके ऊपर पेटल्स, देन एंड्रोशियम, उसके अंदर गाइनोशियम। और अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ सेपल्स जो कि फर्स्ट वर्ड है, कैलिक्स। देन जो मैं पेटल्स की बात करूं, ग्रुप ऑफ पेटल्स जिसको हमने बोला कोरोला। देन मेल स्ट्रक्चर विच इज एंड्रोशियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन which is androecium, and the group of pistil it is called gynoecium. They are all modified, they are the modified leaves. फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, they are modified leaves, ठीक है। मैं सेटिस्फाई हो गई हूँ, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो जस्ट ड्रॉप मी अ क्वेश्चन, आई जस्ट क्लियर इट आउट, ओके। तो मैं आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में बताती हूँ। मैं सबसे पहले आपको नोट और इंटरनोट सिस्टम्स के बारे में बताती हूँ। तो लेट मी इरेज इट, ठीक है। इतना सुंदर बनाने के बाद फिर इरेज करने का मन नहीं करता, बट करना पड़ेगा। आपके पास 10 से 20 मिनट है, क्या बंद करके चले जाओ? नहीं, साथ में चलो, ओके। नोट एंड इंटरनोट, ठीक है, नोड एंड इंटरनोड्स। नोड्स क्या होते हैं, नोड्स होते हैं जहां से लीफ अराइज होती है, लीफ अराइज। और इंटरनोड्स क्या होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स, ठीक है। तो अब आगे क्या, सिर्फ थोड़ा सा और, ठीक है, थोड़ा सा और है, बस 5 मिनट खत्म करेंगे, ठीक है। 5 मिनट में विल जस्ट फाइंड आउट एवरीथिंग। सबसे पहला क्या होता है, व्हाट इज एंड्रोशियम एंड व्हाट इज गाइनोशियम। अगर मैं एंड्रोशियम की बात करूं, ध्यान से देखना, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मतलब यहीं से मेल गैमेट फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। ठीक है। देन गाइनोशियम की मैं बात करूं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है,
फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या पार्ट बोल लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो क्या ये यहां से फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट नहीं होगा? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट हो गया यहां से, ठीक है, फीमेल गैमेट। तो मुझे आप ये बताओ कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम का हम फर्दर आगे पढ़ते चले जाएंगे टिल द एंड ऑफ द चैप्टर, लेकिन हमने देखा कि मैंने अभी आपको ना कैलिक्स के बारे में बताया ना कोरोला के बारे में बताया है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दे आर द इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, दे आर इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड कैलिक्स एंड कोरोला, या आप सेपल्स या पेटल्स भी बोल सकते हैं। वैसे जब हमने एंड्रोशियम गाइनोशियम लिया तो हमने कैलिक्स और कोरोला भी लिया। कैलिक्स को कैसे बोलेंगे? कोरोला। दे आर नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये क्या होता है? जब फ्लावर अपने आप में डेवलप होता है, जब उसमें पॉलिनेशन वगैरह हो जाता है, सारी चीज़ें जब वो अपने फर्दर डेवलपमेंट प्रोसेस में चला जाता है, तो ये अपने आप इनका जब काम खत्म होता है, दे आर जस्ट फॉलन डाउन, ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो दे आर नॉन एसेंशियल, ये इनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। दे विल नेवर पार्टिसिपेट इन अ रिप्रोडक्शन। तो इसीलिए बेसिकली यही लाइन होनी चाहिए कि इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन अ रिप्रोडक्शन। तो हम इसमें को हम नॉन एसेंशियल पार्ट में बोल देते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट्स ऑल। तो हमने क्या पढ़ा? हमने फ्लावर्स के, हमने फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा, फ्लोरिकल्चर के बारे में पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और उनके ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, और इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल पार्ट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अभी हमें फ्लावर का हमने डिकोड नहीं किया है फ्लावर, तो आप बिल्कुल ये मत समझना कि फ्लावर का चैप्टर टॉपिक खत्म हो गया है। अभी तो हमने फ्लावर को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो हम बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लाइफ में हम केवल फ्लावर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। तो हम फ्लावर को एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे, उसके सब पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो डोंट थिंक सो कि हमारा फ्लावर का काम बस इतना है कि हमने पेटल्स देख लिया, सेपल देख लिया, काम खत्म। अभी हम उसे एक्सप्लोर करेंगे, बायोलॉजिकल टर्म से पढ़ेंगे। टिल देन आपको जो भी कमेंट हो, कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट में बिल्कुल डालो, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करना मत। थैंक यू, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।